विचारधारा। यदि काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्तो पेरिसी समाज में अधिक समय तक रहे होते, तो वे दे विलेफोर के उस संकेत के पूर्ण महत्व को समझ पाते जो उनके प्रति किया गया था। दरबार में अनुकूल स्थिति में रहते हुए, चाहे सिंहासन पर बैठा सम्राट शाही वंश की वरिष्ठ शाखा से की हो या कनिष्ठ शाखा से, और चाहे उस समय की सरकार सिद्धांतवादी हो, उदार हो या रूढ़िवादी, सभी द्वारा सक्षम माने जाते हुए, जैसा कि प्रायः वे लोग माने जाते हैं जिन्हें कभी राजनीतिक पराजय का सामना नहीं करना पड़ा। अनेक लोगों द्वारा घृणित, किंतु कुछ गिने चुने लोगों द्वारा उत्साहपूर्वक संरक्षित, यद्यपि किसी के द्वारा वास्तव में प्रेमित नहीं, द विलेफोर न्यायपालिका में एक उच्च पद पर आसीन थे और उसी प्रकार के साधनों से उस ऊंचाई पर टिके हुए थे जैसे कभी हार्ले या मोले रहे थे। उनका सैलून, यद्यपि एक युवा पत्नी और पहले विवाह से उत्पन्न एक पुत्री द्वारा जीवन था, जो मुश्किल से 18 वर्ष की थी, फिर भी उन कठोर पेरिसी सैलूनों में से एक था जो परंपरा की पूजा करते हैं और शिष्टाचार के धर्म का पालन करते हैं। ठंडी शालीनता, सत्ता में स्थित सरकार के सिद्धांतों के प्रति पूर्ण निष्ठा, सिद्धांत और सिद्धांतकारों के प्रति गहरा तिरस्कार तथा विचारधारियों के प्रति तीव्र घृणा, यही वे तत्व थे जो द विलेफोर अपने सार्वजनिक और निजी जीवन में संसार के सामने प्रदर्शित करते थे। वे केवल एक मजिस्ट्रेट ही नहीं थे, वे लगभग एक राजनयिक थे। पुराने दरबार से उनका संबंध, जिसके विषय में वे सदैव गरिमा और सम्मान के साथ बोलते थे, उन्हें नए शासन का आदर दिलाता था। वे इतना जानते थे कि न केवल उनके साथ सदैव सावधानी से व्यवहार किया जाता था, बल्कि समय समय पर उनसे परामर्श भी मांगा जाता था। परिस्थितियां भिन्न हो सकती थीं। यदि दे विलेफोर से छुटकारा पाना संभव होता, परंतु अपने सम्राट के विरुद्ध विद्रोह में खड़े किसी सामंती बैरन की भांति वे एक अभेद्य दुर्ग पर काबिज थे। यह दुर्ग उनका राजकीय अभियोजक का पद था। वे अपने पद के सभी लाभों का उपयोग करते थे और इसे केवल संसद में जाने के लिए ही छोड़ते। इस प्रकार तटस्थता के स्थान पर प्रतिपक्ष को चुनते। सामान्यतः द विलेफोर बहुत कम मिलने जुलने जाते थे और बहुत कम आगंतुकों को स्वीकार करते थे। उनकी पत्नी उनके स्थान पर समाज में जाती थी। समाज में यह स्वीकार्य था और इसे वकील के कार्य की मात्रा और गंभीरता के कारण माना जाता था, जबकि वास्तव में यह जानबूझकर अपनाया गया अहंकार था। अभिजात्य तिरस्कार का चरम उदाहरण। संक्षेप में उस सूत्र का अनुप्रयोग: स्वयं की प्रशंसा करो और दूसरे तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, जो हमारे समय में उस यूनानी सूत्र से 100 गुना अधिक उपयोगी है। अपने आप को जानो, जिसे अब दूसरों को जानने की कम श्रम साध्य और अधिक लाभदायक कला ने प्रतिस्थापित कर दिया है। अपने मित्रों के लिए द विलेफोर एक शक्तिशाली संरक्षक थे, अपने शत्रुओं के लिए एक मौन किंतु अडिग विरोधी, और जो न मित्र थे न शत्रु, उनके लिए वे सजीव होकर खड़ी हुई विधि की प्रतिमा थे। आचरण में अभिमानी, भाव में निर्विकार, आंखें कभी नीरस और निर्जीव, तो कभी उद्दंड रूप से पैनी और जिज्ञासु। यही वह व्यक्ति था जिसे 4 क्रांतियों ने एक के ऊपर एक सलीके से रखी हुई पहले ऊंचा उठाया और फिर उसके आसन से स्थायी रूप से जोड़ दिया। द विलेफोर की ख्याति फ्रांस के सबसे कम जिज्ञासु और सबसे कम तुच्छ चित्त व्यक्ति के रूप में थी। वे वर्ष में एक बार एक नृत्य समारोह देते थे और उसमें केवल 15 मिनट के लिए अपना चेहरा दिखाते थे, अर्थात उस समय से 45 मिनट कम जितना समय राजा अपने समारोह में बिताता है। वे कभी रंगमंच, किसी संगीत सभा या किसी सार्वजनिक स्थान पर दिखाई नहीं देते थे। कभी कभी, पर बहुत कम, वे व्हिस्ट का एक हाथ खेल लेते थे और ऐसे अवसरों पर इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता था कि खिलाड़ी उनके योग्य हों। कोई न कोई राजदूत, कोई महाधर्माध्यक्ष, कोई राजकुमार, कोई अध्यक्ष या कोई विधवा डचेस। यही वह व्यक्ति था जिसकी गाड़ी अभी अभी मोंते क्रिस्तो के द्वार पर आकर रुकी थी। सेवक ने द विलेफोर के आगमन की घोषणा उसी क्षण की, जब काउंट एक बड़े मेज पर झुककर सेंट पीटर्सबर्ग से चीन तक की यात्रा का मार्ग मानचित्र पर अंकित कर रहे थे। राजकीय अभियोजक उसी भारी नपे-तुल्ले कदमों से भीतर आया, जैसे वह न्यायालय में प्रवेश करते समय रखता। वास्तव में
यह वही व्यक्ति था, या कहें उसी व्यक्ति का विस्तार, जिससे हम पहले मार्सेई में एक उप न्यायाधिकारी के रूप में मिल चुके थे। प्रकृति ने अपने सिद्धांतों के प्रति निष्ठावान रहते हुए उसके लिए निर्धारित मार्ग में कुछ भी नहीं बदला था। जो कभी दुबला था, वह अब और अधिक क्षीण था। जो कभी पीला था, वह अब पीताभ हो गया था। उसकी धंसी हुई आंखें खोखली थीं और सोने की किनारी वाले उसके चश्मे, जो नेत्र गहवर में टिके थे, मानो चेहरे का ही अंग हों। उसकी श्वेत टाई को छोड़कर शेष समस्त वेशभूषा पूरी तरह काली थी और इस शोक रंग को केवल उसकी बटनहोल में लगभग अदृश्य रूप से गुंथा हुआ लाल फीते का एक पतला टुकड़ा तोड़ता था, मानो ब्रश से खींची गई रक्त की एक रेखा हो। यद्यपि अभिवादन लौटाते समय उसने किसी अन्य भावना का संकेत नहीं दिया, मोंते क्रिस्तो ने मजिस्ट्रेट को स्पष्ट जिज्ञासा से देखा। दूसरा व्यक्ति स्वभावतः सतर्क और विशेष रूप से फैशनेबल चमत्कारों के विषय में अविश्वासी, उत्कृष्ट विदेशी, जैसा कि लोग अब मोंते क्रिस्तो को कहने लगे थे, में किसी नए क्षेत्रों में विस्तार करने आए उद्योग योद्धा या समाज में चुपचाप लौटता हुआ कोई बहिष्कृत व्यक्ति देखने की अधिक प्रवृत्ति रखता था, न कि पवित्र सिंहासन का कोई राजकुमार या सहस्र और एक रात्रि का कोई सुल्तान। आपने कल मेरी पत्नी और पुत्र के लिए जो उल्लेखनीय सेवा की है, उसने मुझे आपका आभार प्रकट करने का दायित्व सौंपा है। इसलिए मैं इस कर्तव्य को पूरा करने और आपके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने आया हूँ। उसने उस आदेशात्मक स्वर में कहा, जिसे वकील न्यायालय को संबोधित करते समय अपनाते हैं और जिसे वे सामान्य बातचीत में भी छोड़ने में असमर्थ या अनिच्छुक रहते हैं। इन शब्दों को कहते समय न्यायाधीश की कठोर दृष्टि ने अपनी सामान्य दर्पिता में कोई कमी नहीं आने दी। उसने शब्दों का उच्चारण उसी राजकीय अभियोजक की आवाज में किया, गर्दन और कंधों की उसी अकड़ के साथ, जिसने, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, उसके चाटुकारों को उसे जीवित विधि की प्रतिमा कहने पर विवश किया था। मुझे इस बात का अत्यंत हर्ष है कि मैं एक पुत्र को उसकी माता के लिए सुरक्षित रख सका। काउंट ने बर्फ सी ठंडी आवाज में उत्तर दिया, क्योंकि कहा जाता है कि मातृ प्रेम सभी भावनाओं में सबसे पवित्र होता है और इस सुख की अनुभूति ने आपको उस कर्तव्य के निर्वाह की आवश्यकता से मुक्त कर दिया, जिसका पालन निस्संदेह मुझे सम्मानित करता है, यह जानते हुए कि द विलेफोर मुझे दिए जाने वाले सम्मान में उदार नहीं है, किंतु जो, चाहे कितना ही बहुमूल्य क्यों ना हो, मेरे लिए मेरे आंतरिक संतोष से कम मूल्यवान है। इस अप्रत्याशित प्रत्युत्तर से विलेफोर चकित हो उठा और ऐसे सिकुड़ा मानो कवच के नीचे तलवार की चोट लग गई हो। उसके होठों पर आई तिरस्कारपूर्ण वक्रता ने दिखा दिया कि वह अब मोंते क्रिस्तो को विशेष रूप से शिष्ट सज्जन नहीं मानता। उसने बिखरती हुई बातचीत को किसी आधार पर टिकाने के लिए चारों ओर देखा और उस मानचित्र को देख लिया जिसे मोंते क्रिस्तो उसके प्रवेश के समय देख रहे थे। क्या आपको भूगोल में रुचि है? उसने पूछा। यह अध्ययन का एक समृद्ध क्षेत्र है, विशेष रूप से आपके जैसे व्यक्ति के लिए, जिसने, जैसा कि हमें बताया गया है, मानचित्र में अंकित लगभग उतने ही देश देखे हैं। हाँ, काउंट ने उत्तर दिया। मैंने मानव जाति को समग्र रूप में उसी प्रकार के विश्लेषण के अधीन करने का प्रयास किया है, जैसा आप प्रतिदिन अपवादों पर लागू करते हैं, अर्थात शारीरिक विश्लेषण का। मैंने यह माना कि अंततः पूर्ण से अंश की ओर बढ़ना, अंश से पूर्ण की ओर बढ़ने की अपेक्षा सरल होगा। बीजगणित में एक स्वयंसिद्ध है, जो हमें झांत से अज्ञात की ओर बढ़ने का निर्देश देता है, न कि इसके विपरीत। पर कृपया बैठिए। मोंते क्रिस्तो ने राजकीय अभियोजक को ऐसी कुर्सी की ओर संकेत किया जिसे आगे खिसकाने का परिश्रम उसे स्वयं करना पड़ा, जबकि काउंट को केवल उसी कुर्सी पर पीछे झुकना था जिस पर वह अभियोजक के प्रवेश के समय झुके हुए थे। इस प्रकार काउंट अपने अतिथि की ओर आधे मुड़े हुए थे। उनकी पीठ खिड़की की ओर थी और उनकी कूहनी उस मानचित्र पर टिकी थी जो उस समय उनके संवाद का विषय था। एक ऐसा संवाद जो मोरसेर्फ और डांग्लार्स के साथ हुए संवाद की भांति स्थिति, नहीं तो कम से कम उसमें सम्मिलित व्यक्तियों के अनुरूप ही मोड़ ले रहा था।
मैं देखता हूँ कि आप एक दार्शनिक हैं। विलेफोर ने एक क्षण के मौन के बाद कहा, जिसमें वह किसी शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी से भिड़ने से पहले पहलवान की भांति स्वयं को संभाल रहा था। यदि मेरी तरह आपके पास भी कोई काम न होता, तो मैं किसी कम उदास शगल की खोज करता। यह सत्य है, मोंटे क्रिस्टो ने कहा। सौर सूक्ष्मदर्शी से देखने पर मानव जाति एक कुरूप कीड़े के समान प्रतीत होती है। किंतु आपने कहा कि मेरे पास कोई काम नहीं है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपको लगता है कि आपके पास कोई काम है? या अधिक स्पष्ट रूप से कहूँ, क्या आप मानते हैं कि जो आप करते हैं, वह वास्तव में कुछ कहलाने योग्य है? इस दूसरे प्रहार ने, जो तीव्रता से किया गया था, विलेफोर का आश्चर्य और बढ़ा दिया। बहुत समय हो गया था जब न्यायाधीश ने ऐसा शक्तिशाली विरोधाभास सुना हो। या अधिक ठीक कहें, यह पहली बार था। वह उत्तर खोजने के लिए संघर्ष करने लगा। आप एक विदेशी हैं, उसने कहा, और जैसा कि आप स्वयं स्वीकार करते हैं, आपके जीवन का एक भाग पूर्व में बीता है। इसलिए संभव है कि आप उस सावधानी और औपचारिकता से परिचित न हों, जो यहाँ न्यायिक कार्यवाहियों को घेरे रहती है, जिन्हें पूर्व में इतनी शीघ्रता से निपटाया जाता है। पूर्णतः सत्य, मोंटे क्रिस्टो ने कहा। प्राचीन काल का पैदे क्लाउदो, मैं ये सब जानता हूँ क्योंकि प्रत्येक देश में मेरा विशेष अध्ययन न्याय रहा है। प्रत्येक राष्ट्र की दंडात्मक प्रक्रियाओं को प्राकृतिक न्याय के मानदंड पर परखना। और मुझे कहना होगा कि आदिम समाजों का विधान, अर्थात आंख के बदले आंख, अंततः मुझे ईश्वर की इच्छा के सबसे निकट प्रतीत होता है। यदि ऐसा विधान अपनाया जाए, अभियोजक ने कहा, तो हमारी विधि व्यवस्था अत्यंत सरल हो जाएगी और परिणाम ये होगा कि हमारे न्यायाधीशों के पास, जैसा आपने अभी कहा, करने को बहुत अधिक नहीं रहेगा। यह संभव है, मोंटे क्रिस्टो ने कहा। आप जानते हैं कि सभी मानवीय आविष्कार जटिल से सरल की ओर बढ़ते हैं और पूर्णता सदैव सरलता ही होती है। इस बीच न्यायाधीश ने कहा, हमारे पास हमारे विधि संहिता हैं, जिनमें परस्पर विरोधी प्रावधान हैं। कुछ गॉल्स की प्रथाओं को प्रतिबिंबित करते हैं, कुछ रोमन विधानों को, और कुछ फ्रैंको की परंपराओं को। आपको स्वीकार करना होगा कि इन सब का ज्ञान केवल वर्षों के परिश्रम से ही प्राप्त किया जा सकता है, और एक बार यह ज्ञान प्राप्त हो जाने पर उसे न भूलने के लिए एक सुदृढ़ मस्तिष्क की आवश्यकता होती है। मैं पूर्णतः सहमत हूँ, मोंटे क्रिस्टो ने कहा। परंतु फ्रांसीसी विधि व्यवस्था के संबंध में आप जो कुछ जानते हैं, वह सब मैं भी जानता हूँ, और केवल उसी के विषय में नहीं, बल्कि प्रत्येक देश के विधानों के विषय में। अंग्रेज़ों, तुर्कों, जापानियों और हिंदुओं के विधान मुझे उतने ही परिचित हैं जितने फ्रांसीसियों के। इसलिए यह कहना मेरा अधिकार था कि सापेक्ष रूप से आप जानते हैं कि सब कुछ सापेक्ष है। जो कुछ मैंने किया है, उसकी तुलना में आपके पास करने को बहुत कम है, और जो कुछ मैंने सीखा है, उसकी तुलना में आपको अभी बहुत कुछ सीखना शेष है। आपने यह सब किस उद्देश्य से सीखा? विलेफोर ने आश्चर्य से पूछा। मोंटे क्रिस्टो मुस्कुराए। अच्छा, उन्होंने कहा, मैं देखता हूं कि अपनी श्रेष्ठता की प्रतिष्ठा के बावजूद आप सब कुछ समाज के साधारण और भौतिक दृष्टिकोण से देखते हैं, जो मनुष्य से आरंभ होकर उसी पर समाप्त होता है, अर्थात वह सबसे सीमित और संकीर्ण दृष्टिकोण जिसे मानवीय बुद्धि अपना सकती है। कृपया स्वयं को स्पष्ट कीजिए, विलेफोर ने और अधिक चकित होते हुए कहा। मैं पूरी तरह समझ नहीं पा रहा। मेरा आशय ये है, मोंटे क्रिस्टो ने कहा, कि आपकी दृष्टि राष्ट्रों की सामाजिक संरचना पर टिकी हुई है। इसका अर्थ ये है कि आप केवल उस यंत्रणा को देखते हैं, न कि उस महान कर्ता को जो उसे संचालित करता है। आप अपने सामने और अपने चारों ओर केवल उन पदाधिकारियों को ही पहचानते हैं जिनकी नियुक्ति किसी मंत्री या किसी राजा द्वारा की गई है, और आपकी यह निकट दृष्टि आपको उन व्यक्तियों की उपेक्षा करने पर विवश करती है
जिन्हें ईश्वर ने पदाधिकारियों, मंत्रियों और राजाओं से ऊपर स्थापित किया है। उन्हें किसी पद को भरने के लिए नहीं, बल्कि किसी उद्देश्य का अनुसरण करने के लिए एक मिशन देकर। यह दुर्बलता मनुष्यों में अंतर्निहित है, जिनके अंग दुर्बल और अपर्याप्त हैं। टोबियास ने उस देवदूत को, जिसने अब भी अभी उसकी दृष्टि लौटाई थी, एक साधारण युवक समझ लिया। राष्ट्रों ने अत्तिला को, जो उन्हें नष्ट करने वाला था, अन्य विजेताओं के समान एक विजेता समझ लिया। दोनों के लिए आवश्यक था कि वे अपने दिव्य कार्य को प्रकट करें। एक को कहना पड़ा, मैं प्रभु का दूत हूं, और दूसरे को, मैं ईश्वर का हथौड़ा हूं। तभी उनकी दिव्य सत्ता पहचानी गई। क्या इसका अर्थ ये है, विलेफोर ने कहा, और अधिक विस्मित होते हुए तथा यह सोचते हुए कि वह किसी कल्पनालोक में रहने वाले व्यक्ति या किसी उन्मादी से बात कर रहा है, कि आप स्वयं को उन्हीं असाधारण प्राणियों में से एक मानते हैं जिनका आपने अभी उल्लेख किया? क्यों नहीं? मोंते क्रिस्तो ने ठंडे स्वर में पूछा। कृपया मुझे क्षमा कीजिए, विलेफोर ने असमंजस में कहा। यदि जब मैं आपसे मिलने आया तब मुझे यह झात नहीं था कि मेरा परिचय ऐसे व्यक्ति से होगा जिसकी समझ और बुद्धि मानव जाति के सामान्य ज्ञान और प्रचलित विचारधारा से इतनी दूर तक विस्तृत है। सभ्यता के भ्रष्टकारी प्रभावों के दुर्भाग्यपूर्ण शिकार हम लोगों के बीच यह सामान्य नहीं है कि वे सज्जन, जो आपके समान एक विशाल संपत्ति के स्वामी हैं, कम से कम जैसा कि मुझे बताया गया है। कृपया इसे मेरी जिज्ञासा न समझें। मैं केवल सुनी सुनाई बात दोहरा रहा हूँ। यह सामान्य नहीं है कि संपत्ति के विशेषाधिकार का उपभोग करने वाले लोग अपना समय सामाजिक अटकलों और दार्शनिक स्वप्नों में व्यय करें, जो अधिकतर उन लोगों को सांत्वना देने के लिए होते हैं जिन्हें भाग्य ने पृथ्वी के सुखों से वंचित कर दिया है। अच्छा अच्छा, काउंट ने उत्तर दिया। क्या आप अपने वर्तमान उच्च पद तक ये माने बिना पहुंचे कि अपवाद हो सकते हैं, या उनसे सामना किए न बिना? क्या आप कभी अपने मन का प्रयोग नहीं करते, जिसमें निश्चय ही सूक्ष्मता और आत्मविश्वास दोनों की आवश्यकता होती होगी, यह अनुमान लगाने के लिए कि आपके सामने किस प्रकार का व्यक्ति है? क्या किसी विधिवेत्ता को केवल विधि का सर्वोत्तम अनुप्रयोगकर्ता या कानूनी पेचीदगियों का सबसे चतुर व्याख्याता ही होना चाहिए, या फिर हृदयों की परीक्षा के लिए इस्पाती शला का और प्रत्येक आत्मा में अधिक या कम मात्रा में विद्यमान स्वर्ण को परखने की कसौटी भी? मैं स्वीकार करता हूं, विलेफोर ने कहा, कि मैं भ्रमित हूं। सच कहूं तो मैंने कभी किसी को इस प्रकार बोलते नहीं सुना। ये इसलिए है, काउंट ने कहा, कि आप सदा सामान्य परिस्थितियों के क्षेत्र में ही बंद रहे हैं और कभी साहस करके उन उच्च लोगों की ओर उड़ान नहीं भरी जिन्हें ईश्वर ने अदृश्य और अपवाद स्वरूप प्राणियों से आबाद किया है। तो क्या आप कह रहे हैं कि ऐसे लोक अस्तित्व में हैं, और ये अदृश्य तथा अपवाद स्वरूप प्राणी हमारे बीच विचरण करते हैं? क्यों नहीं? क्या आप उस वायु को देखते हैं जिसे आप श्वास में लेते हैं और जिसके बिना आप जीवित नहीं रह सकते? तो क्या हम उन प्राणियों को नहीं देख सकते जिनकी आप बात कर रहे हैं? देख सकते हैं, जब ईश्वर उन्हें भौतिक रूप धारण करने की अनुमति देता है। आप उन्हें छूते हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाते हैं, उनसे बात करते हैं, और वे आपको उत्तर देते हैं। आह! विलेफोर ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे स्वीकार करना होगा कि मैं यह जानना चाहूंगा कि ऐसा कोई प्राणी कब मेरे संपर्क में आया। आपकी यह इच्छा पूरी हो चुकी है। आपको यह अभी बताया गया था, और मैं फिर से बता रहा हूं। आपका अभिप्राय यह है कि आप... हाँ, मैं उन अपवाद स्वरूप प्राणियों में से एक हूं, और मेरा विश्वास है कि आज से पहले कोई भी व्यक्ति मेरी जैसी स्थिति में नहीं रहा। राजाओं के राज्य पर्वतों या नदियों से, या प्रथाओं के परिवर्तन से, या भाषाओं के अंतर से सीमित होते हैं। पर मेरा राज्य संसार जितना व्यापक है, क्योंकि मैं न इतालवी हूँ, न फ्रांसीसी, न हिंदू, न अमेरिकी, न स्पेनिश।
मैं विश्व नागरिक हूँ, कोई देश मेरे जन्म स्थान का दावा नहीं कर सकता। ईश्वर ही जानता है कि मैं किस प्रदेश में मरूँगा। मैं प्रत्येक प्रथा अपनाता हूँ, प्रत्येक भाषा बोलता हूँ। आप मुझे फ्रांसीसी समझते हैं? क्या नहीं? क्योंकि मैं फ्रांसीसी उतनी ही प्रवाहपूर्ण और पूर्णता से बोलता हूँ, जितना आप। अली, मेरा न्यूबियन सेवक, मुझे अरब समझता है। बर्तुच्यो, मेरा प्रबंधक मुझे रोमन मानता है। हाइदी, मेरी दासी, मुझे यूनानी समझती है। इस प्रकार, जैसा कि आप देखते हैं, किसी देश का न होकर, किसी सरकार की सुरक्षा न मांगते हुए और किसी मनुष्य को अपना भ्राता न मानते हुए, मैं उन सभी संकोचों से मुक्त हूँ, जो शक्तिशालियों के हाथ बाँधते हैं, और उन सभी बाधाओं से भी, जो दुर्बलों का मार्ग रोकती हैं। मेरे केवल 2 शत्रु हैं। मैं उन्हें विजेता नहीं कहूँगा, क्योंकि दृढ़ता से मैं उन्हें भी अपनी इच्छा के अधीन कर सकता हूँ। वे हैं दूरी और समय। तीसरा और सबसे भयानक मेरा नश्वर होना है। केवल वही मुझे उस मार्ग पर रोक सकता है, जिसे मैंने चुना है, इससे पहले कि मैं अपने निर्धारित लक्ष्य तक पहुँचूँ। इसके अतिरिक्त सब कुछ योजनाबद्ध है। जिन बातों को मनुष्य भाग्य की चंचलताएँ कहते हैं, विनाश, परिवर्तन और संयोग, उन सब का मैंने पूर्वानुमान कर लिया है। यदि उनमें से कुछ मुझे क्षति पहुँचा सकती है, तो कोई भी मुझे पराजित नहीं कर सकती। जब तक मैं मरता नहीं, मैं वही रहूँगा जो हूँ। इसी कारण मैं आपसे ऐसी बातें कह रहा हूँ, जिन्हें आपने राजाओं के मुख से भी कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि राजाओं को आपकी आवश्यकता होती है और अन्य लोग आपसे भयभीत रहते हैं। कौन ऐसा नहीं कहता? हमारे जैसे हास्यास्पद रूप से व्यवस्थित समाज में शायद किसी दिन मुझे राजकीय अभियोजक से सामना करना पड़े। पर आप भी तो ऐसा कह सकते हैं, विलेफोर ने कहा, क्योंकि जब तक आप फ्रांस में रहते हैं, आप स्वाभाविक रूप से फ्रांसीसी विधि के अधीन हैं। मैं ये जानता हूँ, मोंटे क्रिस्टो ने उत्तर दिया। पर जब मुझे किसी देश में जाना होता है, तो मैं अपने विशेष तरीकों से पहले उन सभी व्यक्तियों का अध्ययन करता हूँ, जिनसे मुझे कुछ आशा हो सकती है या जिनसे मुझे भय हो सकता है। मैं उन्हें भली-भाँति जान लेता हूँ। संभव है, वे स्वयं को जितना जानते हों, उससे भी अधिक। इसका परिणाम ये होता है कि जिस किसी भी राजकीय अभियोजक से मुझे व्यवहार करना पड़े, वह निश्चय ही मुझसे अधिक असहज होता। तो आपका अभिप्राय ये है, विलेफोर ने संकोच से कहा, कि आपके विचार में मानव स्वभाव दुर्बल होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति ने कोई न कोई त्रुटि की है? कोई त्रुटि या अपराध, मोंटे क्रिस्टो ने सहजता से कहा। और इन लोगों में, विलेफोर ने कहा, उसकी आवाज़ में कुछ तनाव था, जिन्हें, जैसा कि आपने स्वयं कहा, आप अपना भ्राता नहीं मानते। क्या आप अकेले ही पूर्ण हैं? पूर्ण नहीं, काउंट ने उत्तर दिया, केवल अभेद्य। पर यदि यह विषय आपको अप्रिय लग रहा हो, तो इसे छोड़ दें। आपकी न्याय व्यवस्था से मुझे उतना ही कम भय है, जितना आपको मेरी दूसरी दृष्टि से। नहीं, नहीं, विलेफोर ने शीघ्रता से कहा, संभवतः इस भय से कि कहीं ऐसा न लगे कि वह मैदान छोड़ रहा है। कदापि नहीं। आपकी दीप्तिमान और लगभग उदात्त बातचीत ने मुझे साधारण विषयों से ऊपर उठा दिया है। हम केवल बातचीत नहीं कर रहे थे, बल्कि विमर्श कर रहे थे। खैर, जैसे सोरबोन में धर्मशास्त्री या अपने विवादों में दार्शनिक कभी-कभी एक दूसरे को कठोर सत्य कहते हैं, वैसे ही मान लीजिए कि हम सामाजिक धर्मशास्त्र या दार्शनिक धर्मशास्त्र पर वाद-विवाद कर रहे थे। और मैं ये कठोर बात कहता, भ्राता, आप अभिमान के वशीभूत हो रहे हैं। आप अन्य मनुष्यों से ऊपर हैं, पर आपके ऊपर ईश्वर है। सबसे ऊपर! मोंटे क्रिस्टो ने अत्यंत गहन भावनाओं से भरी आवाज में उत्तर दिया, जिससे विलेफोर अनायास ही कांप उठा। मनुष्यों के लिए मेरा अभिमान है, वे सर्प जो सदा किसी भी उस व्यक्ति के विरुद्ध उठ खड़े होने को तत्पर रहते हैं, जो उनसे आगे निकल जाए, यदि वह उन्हें अपने चरणों तले न कुचल दे। पर मैं उस अभिमान को ईश्वर के सामने रख देता हूँ, जिसने मुझे शून्यता से निकालकर वह बनाया, जो मैं हूँ। उस स्थिति में, विलेफोर ने कहा, मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ।
और इस विचित्र संवाद में पहली बार उसने उस विदेशी को, जिसे वह अब तक केवल आप कहता आया था, उसके कुलीन उपाधि से संबोधित किया। हाँ, मैं कहता हूँ, यदि आप वास्तव में शक्तिशाली हैं, यदि आप वास्तव में एक श्रेष्ठ प्राणी हैं, वास्तव में पवित्र या अभेद्य, दोनों लगभग एक ही बात है, तो अपनी महिमा में आनंद लीजिए। यही प्रभुत्व का नियम है। पर क्या आपकी कोई महत्वाकांक्षा है? हाँ, एक है। वह क्या है? अन्य सभी मनुष्यों की भांति जीवन में कम से कम एक बार मुझे भी शैतान पृथ्वी के सबसे ऊंचे पर्वत पर ले गया। वहां उसने मुझे समस्त संसार दिखाया और जैसा उसने मसीह से कहा था, मुझसे कहा, अब मनुष्यपुत्र, यदि तुम मेरी उपासना करो तो बताओ कि तुम क्या चाहते हो। तब मैंने बहुत देर तक विचार किया, क्योंकि वास्तव में एक भयानक महत्वाकांक्षा लंबे समय से मेरी आत्मा को खाए जा रही थी। तब मैंने उसे उत्तर दिया, सुनो, मैं सदा दैवी व्यवस्था के विषय में सुनता आया हूं, पर मैंने ना उसे देखा है और न ही उससे मिलती जुलती किसी वस्तु को जिससे मुझे लगता है कि वह अस्तित्व में नहीं है। मैं स्वयं दैवी व्यवस्था बनना चाहता हूँ, क्योंकि संसार में जो सबसे उत्तम, सबसे महान और सबसे उदात्त बात मैं जानता हूँ, वह पुरस्कार देना और दंड देना है। पर शैतान ने सिर झुका लिया और आह भरी। तुम भूल कर रहे हो, उसने कहा। दैवी व्यवस्था अस्तित्व में है, पर तुम उसे देख नहीं सकते, क्योंकि ईश्वर की पुत्री होने के कारण वह अपने पिता की भांति अदृश्य है। तुमने उससे मिलती जुलती कोई वस्तु इसलिए नहीं देखी, क्योंकि वह गुप्त साधनों से कार्य करती है और अंधेरे मार्गों पर चलती है। मैं तुम्हारे लिए केवल इतना कर सकता हूं कि तुम्हें इस दैवी व्यवस्था के कार्यकर्ताओं में से एक बना दूं। समझौता हो गया। संभव है मैं अपनी आत्मा खो दूं, मोंते क्रिस्तो ने आगे कहा। पर इसका क्या महत्व? यदि यह समझौता फिर से करना पड़े तो भी मैं यही करूंगा। विलेफोर ने उसे उदात्त विस्मय से देखा। क्या आपके कोई संबंधी हैं, काउंट? उसने पूछा। कोई नहीं, मैं संसार में अकेला हूं। ये तो और भी बुरा है। क्यों? मोंते क्रिस्तो ने पूछा। क्योंकि तब आपके सामने ऐसा दृश्य हो सकता था जो आपके अभिमान को तोड़ देता। आप मृत्यु के सिवा किसी बात से नहीं डरते, ऐसा आपने कहा था। मैंने यह नहीं कहा कि मैं उससे डरता हूं, मैंने कहा कि वही मुझे रोक सकती है। और बुढ़ापा, मेरा कार्य पूरा हो जाएगा इससे पहले कि मैं बूढ़ा हूं। और उन्माद, एक बार मैं लगभग उन्मत्त हो गया था, और आप उक्ति जानते हैं, नॉन बिसिनेडियम। यह आपराधिक विधि का एक स्वयं सिद्ध है, अतः यह आपके क्षेत्र में आता है। मृत्यु, बुढ़ापा और उन्माद के अतिरिक्त भी कुछ बातें हैं जिनसे डरना चाहिए, विलेफोर ने कहा। उदाहरण के लिए, पक्षाघात, वह बिजली का प्रहार जो आपको नष्ट किए बिना गिरा देता है, पर जिसके बाद सब कुछ समाप्त हो जाता है। आप वही रहते हैं, फिर भी वही नहीं रहते। एरियल जैसे लगभग देवदूत से आप कैलिबैन की भांति पशुओं के समीप एक जड़ पिंड बन जाते हैं। जैसा कि मैंने कहा, मानव भाषा में इसे सरलता से पक्षाघात या आघात कहा जाता है। काउंट, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि किसी दिन मेरे घर आकर इस बातचीत को समाप्त करें, जब आपको ऐसा प्रतिद्वंद्वी मिलने की इच्छा हो जो आपको समझ सके और आपके कथनों का खंडन करने को उत्सुक हो। तब मैं आपको अपने पिता, नोर्तिये द विलेफोर को दिखाऊंगा, फ्रांसीसी क्रांति के सबसे उग्र याकोबिनों में से एक, अर्थात सबसे कठोर संगठन की सेवा में लगी सबसे शानदार निर्भीकता का उदाहरण। ऐसा व्यक्ति जिसने आपकी भांति भले ही पृथ्वी के सभी राज्य न देखे हों, पर उनमें से एक अत्यंत शक्तिशाली राज्य को गिराने में सहायता की। ऐसा व्यक्ति जिसने आपकी तरह स्वयं को ईश्वर का दूत नहीं कहा, बल्कि परम सत्ता का, दैवी व्यवस्था का नहीं, बल्कि भाग्य का। खैर, मस्तिष्क में रक्त नलिका के फटने ने सब कुछ समाप्त कर दिया। न एक दिन में, न एक घंटे में, बल्कि एक ही क्षण में। एक दिन वह नोर्तिये था, पूर्व याकोबिन, पूर्व सीनेटर, पूर्व कार्बोनारो, जो गिलोटिन,
तोप और खंजर का तिरस्कार करता था। नोर्तिये क्रांतियों का संचालक। नोर्तिये जिसके लिए फ्रांस केवल एक विशाल शतरंज की बिसात था, जहाँ से मोहरे, किले, घोड़े और रानियाँ तब मिट जानी थीं जब राजा मात हो जाए। अगले दिन वही भयानक नोर्तिये दया योग्य नोर्तिये बन गया। एक लकवाग्रस्त वृद्ध, अपने घर के सबसे निर्बल प्राणी, अपनी पौत्री वालंतिन की दया पर। संक्षेप में, एक मौन शीत शव जो केवल इसीलिए बिना पीड़ा के जीवित रहता है कि मांस को पूर्ण विघटन की ओर सहजता से बढ़ने के लिए समय मिल सके। हाय, मोंते क्रिस्तो ने उत्तर दिया। यह दृश्य मेरी आंखों और मेरे विचारों से अपरिचित नहीं है। मुझे चिकित्सा का कुछ अभ्यास है और अपने सहकर्मियों की भांति मैंने जीवित और मृत पदार्थ में आत्मा को एक से अधिक बार खोजा है, और दैवी व्यवस्था की तरह वह मेरी आंखों के लिए अदृश्य ही रही, यद्यपि मेरे हृदय में उपस्थित थी। सुकरात से लेकर सेनेका, संत ओवन गस्टीन या गॉल तक 100 लेखकों ने गद्य में या पद्य में आप ही के समान यह टिप्पणी की है। फिर भी मैं समझ सकता हूँ कि पिता के कष्ट पुत्र के मन में गहरे परिवर्तन ला सकते हैं। चूंकि आपने मुझे आमंत्रित करने की कृपा की है, मैं आकर इस दुखद दृश्य को देखूंगा, जो आपके घर के लिए अत्यंत शोकजनक होगा और जो मुझे विनम्रता की ओर प्रेरित करेगा। वास्तव में घर शोकमय होता यदि ईश्वर ने मुझे पर्याप्त प्रतिपूर्ति न दी होती उस वृद्ध के संतुलन के लिए, जिसकी कब्र की ओर अवरोहण इस प्रकार विलंबित हो गया है। 2 ऐसे जीवन हैं जो अभी अभी आरंभ हुए हैं। वालंतीन, मेरे पहले विवाह से उत्पन्न पुत्री, सैंत मेराऊ की कन्या से, और एडवार, वह पुत्र जिसका जीवन आपने बचाया। आप इस प्रतिपूर्ति से क्या निष्कर्ष निकालते हैं? मोंते क्रिस्तो ने पूछा। मैं यह निष्कर्ष निकालता हूं कि मेरे पिता ने अपनी भावनाओं के वशीभूत होकर ऐसे कुछ पाप किए जो मानवीय से अधिक दैवी न्याय के क्षेत्र में आते हैं, और यह है कि ईश्वर ने केवल एक ही व्यक्ति को दंडित करने की इच्छा से उसी को गिरा दिया। मोंते क्रिस्तो के होंठों पर मुस्कान थी, पर उसके हृदय की गहराइयों में एक गर्जना उठी, जिसे यदि विलेफोर सुन पाता तो वह भय से भाग खड़ा होता। विदा, न्यायाधीश ने कहा, जो कुछ समय से उठ खड़ा हुआ था और खड़े खड़े बोल रहा था। मुझे जाना होगा। मैं आपके प्रति वह सम्मान साथ ले जा रहा हूं जिसकी आप तब सराहना करेंगे जब आप मुझे और निकट से जानेंगे, क्योंकि मैं कोई तुच्छ व्यक्ति नहीं हूं, कदापि नहीं। किसी भी स्थिति में आपने दे विलेफोर की पत्नी में आजीवन मित्र बना लिया है। काउंट ने प्रणाम किया और विलेफोर को केवल अपने अध्ययन कक्ष के द्वार तक ही छोड़ने गया। वहां से न्यायाधीश को 2 सेवकों ने उसकी गाड़ी तक पहुंचाया, जो अपने स्वामी के संकेत पर द्वार खोलने के लिए दौड़ पड़े थे। फिर जब राजकीय अभियोजक चला गया, मोंते क्रिस्तो ने अपने हृदय के भार के बावजूद मुस्कान ओढ़ ली और कहा, आओ, आओ, विष बहुत हो चुका। अब जबकि मेरा हृदय उससे भर गया है, चलो प्रतिविष खोजने। उसने घंटी बजाई और जब अली प्रकट हुआ, उससे कहा, मैं ऊपर जाकर उससे मिलूंगा। आधे घंटे में मेरी गाड़ी तैयार रखना।